बैक टू कोडर्स वर्ल्ड अकेडमी। आज हम अपने HTML कोर्स में बात करने वाले हैं कोडिंग सिंबल्स की। लर्न टू स्पीक टू कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट जिसे आप लेस देन ग्रेटर देन के साइन से या फिर नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम ओपनिंग टैग और इसे हम क्लोजिंग टैग के नाम से जानते हैं। इनका यूज एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हेडिंग शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज। सेम पैराग्राफ के साथ भी होता है। अब बात करेंगे ग्रुपिंग सिंबल्स। द कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट इसका उपयोग कोड ब्लॉक जैसे फंक्शन या लूप की शुरुआत और अंत बताने के लिए किया जाता है। पैरेंथेसिस, इन्हें कोष्टक भी कहते हैं। इनका उपयोग फंक्शन कॉल करने या गणितीय गणनाओं को ग्रुप करने के लिए होता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन्हें वर्ग कोष्टक कहते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से एरे बनाने और उनके एलिमेंट को चुनने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमें एलिमेंट यानी कि कोई भी एक एलिमेंट चूज करना है। यहाँ पे हमें यूजर से वैल्यू को इनपुट कराना है और ये हमारा ब्लॉक या फिर फंक्शन लूप जो रन होगा। तो अब बात करते हैं पंक्चुएशन सिंबल्स यानी कि विराम और टर्मिनेटर। तो पहले बात करेंगे सेमीकोलन की। इसे हम अर्धविराम कहते हैं। यह कंप्यूटर को बताता है कि कोड की एक लाइन या स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म हो रहा है। और कोमा, इसे अल्पविराम ही कहते हैं। इसका उपयोग एक ही लाइन में कई वेरिएबल या डेटा को अलग अलग यानी सेपरेट करने के लिए होता है। और कोलोन, इसका उपयोग स्विच केसेस या पाइथन जैसी भाषाओं में ब्लॉक शुरू करने के लिए किया जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमने कोमा का यूज किया। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट खत्म होने पर हमने क्लोज करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया। और यहाँ पर कलर की वैल्यू क्या है यानी कि ग्रीन, इसको पुट कराने के लिए फिर वैल्यू को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर कोलन का यूज किया। ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स या फिर कहें कि लॉजिकल ऑपरेटर या गणितीय चिन्ह। असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल साइन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग किसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए किया जाता है। और डबल इक्वल का यह चेक करता है कि दो वैल्यू बराबर है या नहीं। एक्सक्लेमेशन मार्क, लॉजिकल नॉट, इसे हम रिंग में अक्सर बैंक कहते हैं। यह किसी सही स्थिति यानी सही कंडीशन को फॉल कंडीशन यानी कि गलत स्थिति में बदल देता है। एंड और ऑपरेटर्स यह लॉजिकल ऑपरेटर है, पर एंड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें दोनों शर्तें पूरी करनी होती हैं। और का उपयोग तब किया जाता है जब कोई एक शर्त पूरी हो। एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा। यहाँ पर हमने कंडीशन स्टेप बनाया कि डबल इक्वल ट्रू एंड और एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि हमने पूरा चेक करने के लिए सारे ही कंडीशन स्टेटमेंट का यूज कर लिया। अगर कंडीशन सही है तो भी रन होगी, फॉल्स है तब भी रन होगी, और अगर कंडीशन सही है तो वो गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं स्पेशल सिंबल्स यानी कि विशेष प्रतीक। हैशटैग का उपयोग तो आपने कई बार किया होगा। कि आपको पता है कि हैशटैग का उपयोग कोडिंग की भाषाओं में भी किया जाता है। हैशटैग्स का उपयोग पाइथन या जावा जैसी भाषाओं में इनका उपयोग कमेंट्स लिखने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर अनदेखा कर देता है। और एस्टेरिक्स का उपयोग कोडिंग में गुणा करने या फिर मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए किया जाता है। या फिर कहें कि C और C++ में पॉइंटर्स बनाने के लिए भी किया जाता है। और स्लैश का उपयोग कोड में नोट्स या कमेंट लिखने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने हैशटैग को आईडी के लिए यूज किया है और यहाँ पर हमने स्लैश का यूज करके छोटा सा कमेंट लिखा है। और यहाँ पर हमने एस्टेरिस्क का उपयोग करके मल्टीप्लाई करवाया है। अब
कोडिंग सिंबल्स का महत्व क्या है। अगर आप कोडिंग सिंबल्स यूज ना करें तो क्या होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड देखना होगा जो कि एग्जाम्पल के तौर पर है। तो कोड एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है। यहाँ पर बहुत सी मिस्टेक यानी कि सेमीकोलन वगैरह की मिस्टेक है। अब देखते हैं कि एक छोटे से सिंबल को ना लगाने की वजह से हमारे कोड के साथ क्या होता है। तो इसे रन करने के लिए चेक द कंसोल ऑफ एरर। अब आपको समझ में आया होगा कि सिंबल्स लगाना कितना ज़रूरी है, और अगर हम सिंबल्स नहीं लगाते हैं तो क्या हो सकता है। आपका पूरी मेहनत, पूरा कोड किसी काम का नहीं रहता। आपने जितनी भी मेहनत की है वो सब, यानी कि जितना भी कोड लिखा है यहाँ से यहाँ तक, वो किसी काम का नहीं है अगर आपने एक छोटा सा सेमीकोलन नहीं लगाया होता। तो आज की वीडियो बस इसी के लिए थी कि आप सिंबल्स का सही से यूज करना सीखें, और ये हमेशा याद रखें कि छोटा सा सिंबल आपके पूरे कोड और आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो